नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यूमेक्स अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन टेस्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा जो प्रोसेस स्टार्ट की जा रही है पीएचडी एडमिशन के लिए। उसमें एडमिशन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए या प्रीवियस ईयर कंप्लीट होना चाहिए, क्या जो भी योग्यताएं हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हम क्वालिफिकेशन पेज पे आ गए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी रहेगा उसके लिए हम यहाँ देखो, पहले तो हमारी जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो कंप्लीट हुआ हुआ होना चाहिए। तो या तो हमारा 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन का, या 2 सेमेस्टर। इसका मीनिंग ये हुआ कि एमएससी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसका 1 ईयर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो 2 सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए, और एनुअल एग्जाम लगते हैं तो 1 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये है आफ्टर ये 4 ईयर, या तो 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड यूजी कोर्स है 10 सेमेस्टर। और तो एक कंडीशन तो ये यहाँ तक है कि आपने 4 साल 5 साल का यूजी कोर्स किया, फिर उसके बाद आपने मास्टर कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके आपने 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, सेकेंड ईयर में आपने एडमिशन ले लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपका नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। और सेकंड ये हो सकता है और ये 1 ईयर सेमेस्टर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का 1 ईयर कंप्लीट कर लिया हो, या 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया हो, या आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है 2 ईयर 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं। और वो किसके बाद, यहाँ जो 3 ईयर बैचलर कोर्स होता है अपन जो बीएससी बोलते हैं जिसको, 3 ईयर बैचलर कोर्स के बाद आपकी या तो एमएससी कंप्लीट हो गई हो, या एमएससी का प्रीवियस ईयर या फर्स्ट 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हो, थर्ड में आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही इन कंडीशन के साथ शर्त यह है कि एटलीस्ट आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो दोनों सेमेस्टर को मिला के 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 55% रहेगा। अगर आप ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इनमें है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी में 2 कैटेगरी होती है, एक तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर जो मोस्टली वही होते हैं जिनकी जो इनकम है वो कम होती है 2.5 लाख से। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, उनको भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उनके लिए यूजी में 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। और बाकी जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 55% मार्क्स होने जरूरी है। तो ये तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। इसके साथ ही आपका जो सीएसआईआर नेट है वो 1 ईयर के अंदर अंदर होना चाहिए डेट ऑफ रिजल्ट से। अब हम देखते हैं कौन से सब्जेक्ट की कितनी सीटें हैं, डिटेल में देखेंगे। जो इंग्लिश सब्जेक्ट से सीटें हैं वो हैं, जो यूनिवर्सिटी से एंटर है, यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे 15 है, और इस यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड कॉलेज हैं उनमें 24 सीटें ऐसी, टोटल 39 सीट है। फ्रेंच लैंग्वेज की 3 सीट है, हिंदी लैंग्वेज की 31 सीट है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये जो जैन स्टडीज है पीएचडी, इसमें 1 सीट है। पीएचडी फिलोसॉफी, फिलोसॉफी से 2 सीटें हैं। संस्कृत से 11 सीटें हैं। ऐसे ही एवीएसटी कॉमर्स से 32 सीट है। उसके बाद हम देखते हैं जो ईएफएम कॉमर्स के ये सब्जेक्ट है, बिजनेस एडमिशन और एजुकेशन से 36 सीट है। और यूनिवर्सिटी सेंटर पे एक भी सीट नहीं है, बाकी एफिलेटेड कॉलेज में ही है सारी की सारी। ये कॉमर्स में 64, ये ईएफएम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 64। ऐसे फिजिकल एजुकेशन की 2 सीटें हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, ड्रामेटिक, ये आप देख ले अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट हैं वो सीटें यहाँ पे दी हुई है। म्यूजिक से
23 सीट है, लॉ से 34 सीटें हैं, मैनेजमेंट की 1 सीट है, लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी की 9 सीट है, लाइफ साइंस 82 सीट है, केमिस्ट्री से 100 सीट है, एनवायरमेंट साइंस से 5 सीटें हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है फिर आप आराम से देख सकते हैं कितने क्या सीटें हैं। एनवायरमेंट साइंस से 5 सीटें, जियोग्राफी से यहाँ पे टोटल 18 सीट है, पीएचडी जियोलॉजी से 9 सीट है, होम साइंस से 9 सीट है, मैथमेटिक्स से जो सीटें हैं वो 45 है, 19 तो डिपार्टमेंट में और 26 जो इससे एफिलेटेड कॉलेज है उनमें। लाइफ साइंस 3 सीटें, फिजिक्स जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है उसमें सीटें 2 हैं, और फिजिक्स से जो पीएचडी सीटें हैं वो 46 है। तो इस तरह से ये स्टैटिक्स से जो सीटें वो है 5। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स है, पीएचडी इकोनॉमिक्स 38 सीटें हैं टोटल, हिस्ट्री से सीटें 69, पॉलिटिकल साइंस सीटें 93, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 16, हिंदी राजस्थान स्टडीज में हिंदी और हिस्ट्री से रिलेटेड 2 सीटें और सोशियोलॉजी की 43 सीटें। तो इस प्रकार ये सीटें दी हुई है, इनके डबल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और आपको और भी डिटेल में चाहिए तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटें भी दी हुई है, कौन से सब्जेक्ट में अनरिजर्व कितनी है, SC ST OBC MBC EWS कितनी है। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे हम इसकी PDF अवेलेबल कराएंगे आपको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।